नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 24 जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एमसीक्यू जो मैकमिलन बुक में दिए हैं फ्रेंड्स, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैकमिलन बुक पर आधारित एमसीक्यूज हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है, डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज अफेक्टेड बाई। तो किसी भी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसका डिसीजन किन किन बातों से प्रभावित होता है। बैंकिंग रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, टैक्सेशन क्या है, कास्ट ऑफ डेट क्या है, तो या ऑल ऑफ द अबव, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे फैक्टर ही हमारे प्रभावित करते हैं डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म। ठीक है, तो हमारी बैंकिंग रिक्वायरमेंट, टैक्स कितना चल रहा है, कास्ट ऑफ डेट कितनी पड़ रही है, ये सारे फैक्टर को ही हम मिल करके। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के लिए कौन सी अप्रोच नहीं यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स, नेट इनकम अप्रोच नहीं यूज की जाती है। कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के लिए नेट इनकम अप्रोच को नहीं यूज किया जाता है। तो नेट इनकम अप्रोच इज नॉट यूज, बाकी सारी की सारी यूज करी जाती हैं। फिर आ जाता है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नॉट यूज फॉर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सी अप्रोच नहीं यूज की जाती है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल पोजीशनिंग, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडलिंग, CAMP अप्रोच। तो इसमें से कौन सी अप्रोच नहीं यूज की जाती है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए। फ्रेंड, तो ये CAMP अप्रोच नहीं यूज की जाती, बाकी तीनों की तीनों अप्रोचेज यूज करी जाती हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ टैक्स शील्ड, यानी टैक्स बचाने में कौन कौन मदद करता है। तो जो आपने इंटरेस्ट बॉन्ड पर दिया है, जो आपने इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पर दिया है, जो आपने इंटरेस्ट दिया है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, सभी के सभी ये सारे के सारे आपके खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं ब्याज के तौर पर। तो ये सारे के सारे आपको टैक्स शील्ड प्रोवाइड करते हैं, टैक्स आपका बचाते हैं। फिर है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भाई ये होता है, नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज हायर देन द कास्ट ऑफ डेट। जो कास्ट ऑफ इक्विटी हायर होती है कास्ट ऑफ डेट से, ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बाकी सारे के सारे हमारे गड़बड़ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेट वर्किंग कैपिटल आल्सो नोन एज। नेट वर्किंग कैपिटल को और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड। तो इसे फ्रेंड मार्जिन मनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, मार्जिन मनी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड 6 ही क्वेश्चन थे हमारे पास में, तो एक बार और देखते हैं इसको। ठीक है, तो पहला, किसी भी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसको डिसाइड करने में बैंकिंग रिक्वायरमेंट, कास्ट ऑफ डेट, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर हमें प्रभावित करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ द एबव। फिर है, इनमें से कौन सी अप्रोच है जो कि नहीं यूज की जाती है कैलकुलेटिंग कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल की कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी अप्रोच नहीं यूज की जाती है। नेट इनकम अप्रोच, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। तो फ्रेंड्स, नेट इनकम अप्रोच नहीं यूज की जाती है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तीसरा आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नॉट यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सी अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में नहीं यूज की जाती है। तो नेट इनकम अप्रोच करी जाती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यूज की जाती है, ट्रेडिशनल पोजीशन अप्रोच यूज करी जाती है, लेकिन ये नहीं यूज करते हम CAMP अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच नहीं यूज करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा हमें जो है प्रोवाइड करता है टैक्स शील्ड। तो बॉन्ड पर इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पर इंटरेस्ट, ये सारे के सारे जो है टैक्स शील्ड प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यानी D हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है, यानी कि जो प्रमोटर पैसा लेकर आता है, उसकी कास्ट ज़्यादा होती है देन कर्जे के, जो हमने डेट ले रखा है उसके कास्ट से। ठीक है, तो ये फैक्ट कही है। नेट वर्किंग कैपिटल को और किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्जिन मनी के नाम से जाना जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल को मार्जिन मनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बस यहीं पर अपनी ये बात खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।